आज अपना टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है। मान लेते हैं, चलिए कंसीडर द सिचुएशन। केस नंबर 1 ये है कि अभी बैटरी नहीं लगी है। जो बैटरी नहीं लगी होगी कंडक्टिंग वायर में, तो क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्ट नहीं कर रही होगी। सपोज मैं सेम फिगर बनाता हूँ वैसा जैसे पहले बनाया था। ये सेल है, ये प्लस माइनस है, ये स्विच है और अभी तक स्विच ऑन नहीं है। स्विच ऑन नहीं होने की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो सब थर्मल एजिटेशन की वजह से इधर उधर दौड़ रहे होंगे। मतलब सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी, जैसे u1 ये है तो u2 ये है, ऐसे करते करते un ये अलग अलग है। सबकी वेलोसिटी अपनी अलग अलग होगी, अलग अलग डायरेक्शंस में होगी। इस वजह से अगर मैं यहाँ पर सारी वेलोसिटीज़ को ऐड कर दूँ, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर डैश 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 अप टू un वेक्टर, ऑन एन एवरेज करने के लिए मैं n से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो ये ओवरऑल लॉ ऑफ पॉलीगॉन एडिशन के हिसाब से ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी इस समय कोई भी मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स में नहीं है, सारी वेलोसिटीज़ ज़ीरो हैं। कुल मिला के ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इसी सिचुएशन में केस 2 पे अगर मैं आ जाऊँ, ठीक है, कि उसी कंडक्टिंग वायर में सब कुछ वही रखते हुए, ठीक है, मैंने स्विच को ऑन कर दिया, सेल लगा हुआ है, तो जब मैं स्विच को ऑन कर दूंगा तो ये हमको एक कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करने लगेगा। ऑन करेंगे, कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस हो जाने की वजह से मैंने पहले भी क्लियर किया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी कि ई वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी वेलोसिटी से ट्रेवल करने लगेंगे। ठीक है, जैसे अपोजिट है, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, इसकी वेलोसिटी v3 हो गई, है ना। ऐसे करते करते इसकी वेलोसिटी है ना, ये हो गया vn वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे सारी वेलोसिटीज़ का ऑन एन एवरेज करूँगा तो ज़ीरो नहीं आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि जब जब हम लोग सारी इनको ऐड करेंगे तो ज़ीरो नहीं आ सकता, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में हो। एक ही डायरेक्शन में होने में ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अब ज़ीरो तो नहीं आएगा, और जो भी आएगा वो एक फ़िक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि इस तरीके एवरेज से जो भी निकलता है वो हमेशा कांस्टेंट ही आता है। ये आपको पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स में क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, मीन मीडियन मोड में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं v1 वेक्टर को v2 वेक्टर के साथ और ऐसे ही जोड़ते vn वेक्टर के साथ ऐड कर दूँ और मैं n से डिवाइड कर दूँ, तो जो वेलोसिटी आएगी उसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर मैं आपको डेफिनेशन देना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं hence drift velocity is the constant average velocity gain by the electrons inside the conductor under the influence of uniform electric field intensity in the direction
opposite to the direction of electric field intensity, ठीक है, opposite डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब हमको पढ़ना है रिलैक्सेशन टाइम। तो वो बहुत छोटी सी बात है, आप ऐसे समझिए कि अब आप बहुत ज़्यादा जूम करके देखिए अंदर क्या होगा। सपोज एक तरफ पॉजिटिव पोलरिटी थी कंडक्टर में, एक तरफ नेगेटिव पोलरिटी थी, तो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो सीधे रास्ते पे नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि आसपास एटम्स भी होंगे, एटम के न्यूक्लियस भी होंगे, अदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो भिड़ते भिड़ाते चलता है, चला फिर गया, ठीक है, फिर इधर आया, फिर इधर किसी इलेक्ट्रॉन से भिड़ा, उसके बाद फिर इधर कहीं आया, फिर इधर किसी इलेक्ट्रॉन से भिड़ा, यानी इस तरीके से वो भिड़ते भिड़ाते हुए आता है। यानी कुल मिला के उसका जो रास्ता है वो सीधा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ समझा रहा था कि ये सीधे सीधे ऐसे चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे होता है, भिड़ते भिड़ाते हुए चलता है। इसी वजह से देखिए मैंने सबकी वेलोसिटीज़ अलग अलग ली थी, मैंने सबकी कॉमन वेलोसिटी नहीं ली। क्यों? क्योंकि कोई अभी भिड़ा होगा, कोई भिड़ने वाला होगा, कोई भिड़ के अभी चलने वाला होगा, कोई जस्ट भिड़ा होगा, इस तरीके से, है ना। तो इस वजह से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। तो माय डियर, इलेक्ट्रॉन्स के दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो समय होता है उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मतलब सपोज यहाँ से यहाँ के बीच में अगर आ गया तो ये जो टाइम है दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो समय होता है इसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। समझ रहे बात को? यानी द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन two successive collisions, average time interval between two successive collisions of electrons inside the conductor under the influence of electric field intensity is called relaxation time, ठीक है। तो जैसे आपने ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन के लिए शो किया है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग वेलोसिटी को शो करके हमने ऑन एवरेज निकाला था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बात को समझिएगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका रिलैक्सेशन टाइम ऑन एन एवरेज, मतलब सबका एक का T1, एक का T2 डैश 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 और सभी का n है, और मैं n से डिवाइड कर देता हूँ, तो उस रिलैक्सेशन टाइम को 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिराइव करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन क्या होता है। उसमें हम लोग ये तीन चीज़ें डायरेक्टली यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, ये और ये डायरेक्टली यूज़ करेंगे।